हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दिन के अलग अलग समय में बच्चों के बदलते हुए बिहेवियर के बारे में। देखिए, बच्चों का जो व्यवहार है दिन के समय के साथ बदलता रहता है और ये बदलाव उनके शरीर और उनके ब्रेन की दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रिएक्शन के कारण होता है। तो एक समझदार पेरेंट्स बनने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि बच्चों के बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को आप गहराई से समझें और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन दें। तो आइए हम जानते हैं दिन के 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम को जब बच्चों का बिहेवियर खास रूप से चेंज होता है, और जानते हैं कि एक बेहतर परवरिश के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला समय होता है सुबह का, यानी 7 से 9 बजे का समय। इस समय होता क्या है, हर बात पर बच्चों से बहस होने लगती है। छोटी छोटी बातें भी कई बार बड़ी बहस का कारण बन जाती है। बच्चों को गुस्सा आता है, बच्चों को आंसू भी आने लगते हैं और बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, अब मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, सुबह के समय बच्चों के शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन जो होता है उसका लेवल थोड़ा अधिक होता है, ख़ास तौर पर उठने के 30 मिनट्स के बाद। ये समय उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह की जो तैयारी है उसको आप रात में ही कर लें। जैसे बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करना, उसके स्कूल का बैग रेडी करना, और बच्चों को कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठाएं ताकि सब कुछ बच्चे आराम आराम से कर सकें। दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है स्कूल के बाद का, यानी 3 से 5 बजे का टाइम। बच्चे घर आते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े से लगते हैं। आप उनसे कुछ पूछते हैं तो बच्चे बताते नहीं हैं। कई बार बच्चे भावुक हो जाते हैं या फिर सेंसिटिव हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे दिन भर खुद को एक कंट्रोल में रखते हैं स्कूल में, और घर आने पर वो सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी दबाई हुई फीलिंग्स को बाहर ले आते हैं। तो इस समय पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम देना चाहिए। तुरंत उनके ऊपर सवालों की बौछार बिल्कुल ना करें, बल्कि आप माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। और तीसरा टाइम होता है शाम का, यानी 5 बजे से 7 बजे का। इस समय बच्चों को सब कुछ गलत लगता है। खाने को लेकर वो बहस करने लगते हैं, इमोशनल रिएक्शन बच्चों के तेज हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को दिन भर की थकावट होने लगती है, और इस समय थोड़ी भूख भी लग जाती है और उनके एनर्जी का लेवल भी कम होने लगता है। तो इस समय पेरेंट्स बच्चों को हल्का स्नैक दे सकते हैं जो हेल्दी हो, साथ ही घर के माहौल को थोड़ा शांत और सुकून भरा रखें। और चौथा समय होता है बेड टाइम, यानी 8 से 10 बजे का समय। इस समय अचानक होता क्या है, बच्चों के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो फिर एक बार और जैसी बातें बार बार करने लगते हैं। जल्दी सोना नहीं चाहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, थकान के बावजूद इस समय बच्चे थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, और उनका थका हुआ दिमाग सोने के समय और ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। तो पेरेंट्स को इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, सोने का रूटीन थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। घर की लाइट्स को थोड़ा धीमे कर दीजिए, शोर को थोड़ा कम कर दीजिए, और सोने की तैयारी को आप किसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए मज़ेदार बना सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको बच्चों की मदद करनी है, बच्चों को स्पेस देना है, बच्चों को सुनने की कोशिश करनी है, और बच्चों को इजी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की जानकारी अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है बच्चों को लेकर जिसके बारे में चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।